नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज जो मिश्रण की क्लास चली हुई है, मिश्रण की 3-4 क्लास हो चुकी है। आज नेक्स्ट क्लास देखते हैं और अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना लेने हैं और उनको रिवाइज करते रहना है। चलो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जो मिश्रण जो चैप्टर चला हुआ है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसका नंबर 1 क्वेश्चन ठीक है देखते हैं और समझेंगे। बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखेंगे भाई। एक बर्तन में 40% दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। एक बर्तन में 40% दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इसमें से इस बर्तन से 80% दूध व 40% पानी निकाल लेने पर, अच्छा एक बात बताओ, जब बर्तन से दूध और पानी हम निकालेंगे तो बर्तन खाली होगा नहीं होगा? तो बर्तन 65% खाली हो जाता है। तो दूध व पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में बर्तन में दूध व पानी कितना कितना था। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां ध्यान देंगे मिल्क और वाटर, दूध और पानी हो गया भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। दूध कितना निकाला गया? दूध निकाला गया 80% और पानी कितना निकाला गया? पानी निकाला गया 40%। और इन दोनों के जब दूध भी निकालेंगे पानी भी निकालेंगे तो बर्तन खाली होगा नहीं होगा? और खाली कितना होगा? अब उसने कहा कि बर्तन 65% खाली हो जाता है। बस खत्म होगी बात यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अब 65 में से यदि मैं 40 घटाऊं तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक है, और 80 में से 65 घटाऊं तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना? 15। अब क्या करेंगे, अब यदि देखो ये अनुपात यदि कटता है तो उसे काटेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो वही होता है जो कटना बंद होता है। ठीक है, तो काट देंगे इसे। 5 पंजा क्या कर देंगे? 25 कर देंगे और 5 क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो हमारे पास किसका अनुपात बन गया? हमारे पास 5 और 3 का रेशियो हो गया। इसका मतलब दूध की मात्रा हमारे पास 5 लीटर थी और पानी की मात्रा हमारे पास 3 लीटर थी। देखो मैंने आप लोगों से केवल एक बात बताई थी, ठीक है, कि ये अनुपात उसी का आता है जो क्वेश्चन वाले ने पूछा है। और क्वेश्चन वाले ने यही तो पूछा है कि दूध व पानी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बात समझ आई होगी। तो मेरे हिसाब से दूध कितना है? 5 है और पानी कितना है? 3 है। तो टोटल कितना था बर्तन में? 5 और 3 8। टोटल कितना था? 5 और 3 8। हमारे अनुसार तो टोटल बर्तन में 8 था और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितना था? 40 था। तो कंपेयर करेंगे भाई। ठीक है, तो यहां 40 था तो कितना गुना है हमारी वैल्यू का? ठीक है, 8 पंजे 40, 5 गुना है। अब हम इन वैल्यू को भी क्या कर देंगे? 5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम दूध को 5 गुना करते हैं तो 5 पंजे 25, तो 25 लीटर तो हमारा क्या आ गया? दूध आ गया। इसको भी 5 गुना करेंगे तो 5 या 15 लीटर हमारा क्या आ गया? पानी आ गया। तो भाई देखो ये तो 15 लीटर आया, ये हमारा क्या? 25 लीटर आया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी पहला क्वेश्चन कराया था। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एक बर्तन में 100 लीटर दूध व पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इस बर्तन से 75% दूध व 25% पानी निकाल लेने पर बर्तन 60% खाली हो जाता है। दूध व पानी की प्रारंभिक मात्रा या आरंभिक मात्रा ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं भाई। ठीक है, दूध और पानी की बात है, मिल्क है और क्या है? वाटर है। ठीक है, अब देखो इस बर्तन से 75% दूध और 25% पानी निकाल दिया और निकालने के बाद बर्तन क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, तो बर्तन खाली कितना होगा? 60% हो गया। तो ये बीचों बीच आ गई वैल्यू भाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीज? अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई इसमें बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो यहां कितना बचा? 75 में तो 60 गया, यहां तो बच गया भाई 15। कितना बच गया? 15। और यहां कितना बचेगा भाई? 35 बचेगा। यहां कितना बच जाएगा? 35। ठीक है भाई, 25 50 10 35 हो गया। ठीक है, चलो भाई काट लेंगे इसे। 5 7 35, 5 दिया 15। ठीक है, तो हमारे पास 7-3 का अनुपात आ गया। मैंने कहा सा ये अनुपात उसी का आता है जो क्वेश्चन वाला पूछता है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूध व पानी की आरंभिक मात्रा पूछ रहा। इसका मतलब हमारे अनुसार दूध तो कितना है? 7 लीटर है और जो पानी है वो कितना है? वो 3 लीटर है हमारे अनुसार।
तो टोटल बर्तन में कितना हो गया, टोटल बर्तन में 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल बर्तन में कितना लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया भाई। ठीक है, हमारे अनुसार तो 10 लीटर हुआ और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 100 लीटर है। तो भाई इससे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो कितना गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया। कितना गुना, 10 गुना। अब 10 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 10 का गुना यहां कर दो, तो ये तो हमारा बच गया कितना, 70 लीटर। ये तो हमारा आ गया 70 लीटर, और 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 30 लीटर। ठीक है, तो भाई पहले दूध व पानी की आरंभिक मात्रा बतानी थी हमें। ठीक है, तो दूध तो हमारा कितना था, 70 लीटर था, और पानी हमारा कितना था, 30 लीटर था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति 50,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है। देखो क्वेश्चन है साधारण ब्याज के चैप्टर का। किस चैप्टर का, साधारण ब्याज के चैप्टर का। मैंने आप लोगों से बताया था, ठीक है, कि जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है वो प्रत्येक चैप्टर में, मैथमेटिक्स के प्रत्येक चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, चलो तभी मैंने सबसे पहले आप लोगों से सबसे पहले प्रतिशतता का चैप्टर पूरा कराया है, जो पूरे मैथ की बिल्कुल जड़ है, बेस है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में काम आता है, हर उसमें चैप्टर में काम आता है। फिर आप लोग यदि दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बीच में आता है, तो समझ नहीं आता भाई। ठीक है, तो बिल्कुल एक सीरीज वाइज चलेंगे, एक सीरीज वाइज पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, तो एक व्यक्ति 50,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से से उसे 6% का तथा दूसरे हिस्से से उसे 9% का साधारण ब्याज मिलता है। भाई एक हिस्से से तो उसे 6% का साधारण ब्याज मिलता है, दूसरे हिस्से से उसे 9% का साधारण ब्याज मिलता है भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये दरी तो है, रेट परसेंट है, नहीं है भाई। देखो एक हिस्से की तो रेट परसेंट ये है हमारी, एक हिस्से की रेट परसेंट यह है, तो इन दोनों के बीच में जो आएगी वो भी तो रेट परसेंट आएगी, और वो रेट परसेंट क्या होती है, वो होती है एवरेज, औसत भाई। ठीक है, बीच की वैल्यू जिसे हम कहते हैं। चलो देखते हैं, यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 4200 रुपए हो, यदि पूरे वर्ष में उसने ब्याज के 4200 रुपए मिले हुए हो, तो भाई उसने पूछा है कि 6% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए थे। भाई यहां ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से। देखो एक तो 6% की दर यह है, 9% की दर यह है, तो ये यदि मैं इसके बीचों बीच वैल्यू रखता हूं तो ये हमारी एवरेज रेट होती है। क्या होती है, एवरेज, जिसे हम औसत दर कहते हैं। और देख तो अब यहां देखेंगे भाई, यहां देखेंगे कि दर, औसत दर कैसे निकाल लेंगे भाई। औसत दर निकालने का तरीका से, क्योंकि इसमें एवरेज रेट तो हमारे से दी नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का एक है, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो यहां ध्यान देंगे दर कैसे निकाल लेंगे भाई। दर निकालने के एक बात याद रखना बिल्कुल, यदि हमें दर निकालनी हो तो दर निकालने के लिए हमें 1 साल का तो ब्याज चाहिए भाई। बस केवल एक बात याद रखनी है कि दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए, दर निकल कर आएगी भाई। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 4200 रुपए है भाई। कितना है, 4200 रुपए। मूलधन कितना है हमारा, 50,000 रुपए है। कितना, 50,000 भाई। टोटल नीचे रखते हैं और दर में गुणा में क्या कर देंगे, 100 भाई। दर निकालने के लिए देखो मैंने साधारण ब्याज का चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, पर साधारण ब्याज में भी हम इसी तरह से दर को काउंट करते हैं। ठीक है, दर निकालने के लिए केवल एक बात याद रखना कि दर बराबर क्या होता है, 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज कह रहा भाई मैं, 1 साल का ब्याज और मूलधन चाहिए। ठीक है, तो दर निकल कर आती है, तो ये हमारी एवरेज रेट होगी भाई, औसत। देखेंगे भाई 2 जीरो से भाई क्या कर दिया, 2 जीरो काट दिया। ठीक है, अब फिर 2 जीरो से फिर 2 जीरो काट दिया। अब 5 से भाग कर देंगे भाई, 5 8 40 और 5 24, तो 8.4%। ये जो 8.4% आई, ये हमारी एवरेज रेट, औसत दर। ठीक है, एवरेज को हम कहां रखते हैं भाई, यहां पर रखते हैं, तो रख दो भाई 8.4% याद। ठीक है, इसके बाद हम वही हमारा कॉन्सेप्ट है कि बड़े में से हमें छोटी वैल्यू घटानी है, तो बड़े में से हम छोटी वैल्यू घटा देंगे भाई। ठीक है, 9 में से 8.4 घटा दिया तो क्या बचा भाई, 0.6 बचेगा। कितना बचेगा, 0.6। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 8.4 में से 6 घटाएंगे तो 2.4 बचेगा, 2.4। इसके पहले 0 लिखना चाहो तो लिख दो भाई। समझ आ गई होगी बात यहां तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो दशमलव से दशमलव हट जाओगे भाई। भाई दशमलव से दशमलव हट गई, दशमलव से दशमलव। अब क्या करेंगे, थोड़ा काट लो, 6 कम 6,
और 6 चौक 24, तो 1:4, 1:4। मैंने आप लोगों से बता रखी बात कि ये अनुपात उसी का आता है जो पूछता है। केवल एक कंडीशन याद रखनी थी, जहां यह बात फेल होती है वो मैंने आपको क्लास 4th में 3 क्वेश्चनों के साथ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, कौन सा कॉन्सेप्ट था, चाल और समय का। ठीक है, चलो देखते हैं। इसका मतलब जो पहले हिस्से को हमने धन दिया था वो दिया था 1 रुपया, ठीक है, और जो दूसरे हिस्से को धन दिया था वो दिया था 4 रुपए। तो टोटल हमने कितने पैसे उधार दिए थे, टोटल हमने तो दिए थे 4 और 1 5 रुपए उधार। और क्वेश्चन वाले ने कितने दिए उधार, टोटल क्वेश्चन वाले ने दिए भाई 50,000। कितने दिए, 50,000। तो कितना गुना है भाइयों, 10,000 गुना है। ये हमारी वैल्यू का 10,000 गुना है भाई। ठीक है, तो इसको भी हम 10,000 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसने पूछा था कि 6% की दर से, 6% की दर से हमने 1 रुपया उधार दिया, ठीक है, और 10,000 गुना कर देंगे भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा भाई हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, और भाई यदि वो पूछता है कि 9% की दर से कितना उधार दिया, तो 4 और गुना 10,000, तो आंसर आ जाएगा भाई 40,000 रुपए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो अभी थर्ड क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो ये साधारण ब्याज के चैप्टर के क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में मैं आप लोगों से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखते हैं भाई कि किस तरह से इसमें मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से से उसे 8% का तथा दूसरे हिस्से से उसे 10% का साधारण ब्याज मिलता है। एक हिस्से से तो भाई 8% और दूसरे हिस्से से उसे 10% का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेट परसेंट है, यहाँ पर रेट परसेंट है, तो यहाँ भी रेट परसेंट आएगी नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि दे रखी हो उसने, यदि पूरे ब्याज से उसकी वार्षिक आय 440 रुपए हो, तो 8% की दर पर उसे कितने रुपए उधार देते। भाई एवरेज रेट उसने औसत दर नहीं दे रखी, जो बीच की वैल्यू होती है नहीं दे रखी, तो दर निकालने का मैंने आप लोगों से एक तरीका भी बताया था कि यदि हमें रेट परसेंट निकालनी है, दर निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज होना चाहिए हमारे पास, और 1 साल का ब्याज हमारे पास कितने हैं, 440 रुपए है। और मूलधन कितने हैं, मूलधन होना चाहिए, मूलधन हमारे पास 5,000 रुपए है। दर निकालनी है, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, तो क्या आ गया भाई 5 8 40, और दशमलव क्या आ गया 5 8 40, तो 8.8% आ गया भाई। ठीक है, तो यहां रख लेंगे 8.8%, क्योंकि ये बीच की वैल्यू होती है, रेट परसेंट है। बस भाई बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देंगे भाई। ठीक है, तो 8.8 में से 8 गया, तो देखो यहाँ तो 0.8 बच गया केवल। ठीक है, अनुपात 10 में से 8.8 घटाओगे तो एक बात बताओ, 1.2 बचेगा, नहीं बचेगा, 1.2 बच गया भाई। भाई यहां तक बात क्लियर होगी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, देखो सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हटा दी भाई, हटा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 या 12 आ गया, और 4 दूनी 8 आ गया। तो हमारे पास जो रेशो आया, जो अनुपात आया, वो आया 3:2 का। ठीक है, इसका मतलब कि 8% की दर से, तो 8% की दर से तो 3 रुपए उधार दिए थे, और 10% की दर से 2 रुपए उधार दिए थे। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए उधार दिए, टोटल दिए भाई 3 और 2 5 रुपए उधार। टोटल कितने रुपए उधार दिए, टोटल दिए गए 5 रुपए उधार हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार दिए गए भाई 5,000, क्वेश्चन के अनुसार दिए गए 5,000। ठीक है, तो कितना गुना है भाई, ये है 1000 गुना। ये कितना गुना है, 1000 गुना है भाई हमारी वैल्यू का, तो 1000 गुना इसे कर देंगे। उसने पूछा है 8% की दर पर, तो 8% की दर पर हमारे अनुसार 3 रुपया उधार दिया गया, तो 1000 गुना कर दो भाई, तो आंसर आ गया हमारा 3,000 रुपए। आंसर हमारा क्या है, 3,000 रुपए। ठीक है, और यदि 10% की दर से पूछता तो 2 गुना 1000, आंसर हमारा क्या था, 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, चलो देखते हैं। एक सौदागर के पास 540 किलोग्राम चीनी है। उसने एक भाग को 9% के लाभ से तथा दूसरे भाग को 18% के लाभ से बेचा। भाई देखो, सौदागर के पास 540 किलोग्राम चीनी है। मान लो उसने एक बोरी तो भरकर रख दी अलग, एक बोरी भरकर रख दी अलग। ठीक है, और एक बोरी को उसने बेचा है 9% के लाभ से, और दूसरी बोरी को बेचा है उसने 18% के लाभ से। ठीक है, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ होता है। जब उसे शाम के टाइम सब बेच के, दोनों बोरी बेच के तब देखा, तो उसने देखा कि कुल मिलाकर यदि ओवरऑल मैं देखता हूं तो 14% का लाभ होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर का मतलब ये है कि मिश्रण है। ठीक है, तो 14% का लाभ होता है। भाई आ गया, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है।
चलो भाई अब क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा देना है। ठीक है, 18 में से 14 गया, 4 बच गया भाई। ठीक है, और 14 में से 9 गया, कितना बचेगा भाई, 5 बच गया। तो हमारे अनुसार ये 4:5 क्या आया, 4:5 आया जो उसने पूछा है। ठीक है, तो उसने पूछा कि 18% के लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा। तो यहां ध्यान देंगे, हमारे अनुसार 9% के लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा 4 है और 18% के लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा 5 है। तो हमारे अनुसार टोटल कितनी बैठ गई भाई, 5 और 4 9 बैठ गई। हमारे अनुसार टोटल 9 किलोग्राम होगी। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितनी भाई, 540 किलोग्राम है। कितनी, 540। तो भाई कितना गुना हो गया, 9 6 का 54, कितना गुना, 60 गुना हो गया। ठीक है, बस जो भी पूछता है, ठीक है, उसका हम 60 गुना कर देंगे। उसने पूछा है कि 18% के लाभ से, 18 के, तो 18% के लाभ से हमारी कितनी है, 5 है, और गुना क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो 0। ठीक है, और 6 पंजा 23, तो आंसर कितना आ गया भाई, 300 किलो। ठीक है, 18% के लाभ से बेची गई चीनी की मात्रा कितनी आई, 300 किलो आ गई। और यदि 9% के लाभ से पूछता तो भाई 4 और गुना 6 6 चौक 24 240 किलोग्राम आती है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना भाई। ठीक है, केवल इस वीडियो में आज मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों से सिखाए हैं। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके लोगों के सामने बिल्कुल लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप लोग इसे देखते समय, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, प्रॉपर नोट्स तैयार करें, बार बार रिवाइज करें। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे स्कोर से आप नौकरी प्राप्त कर पाओगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।